नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम कोणों के प्रकार पढ़ रहे थे और हमने पूरक कोण के बारे में बात की थी। लास्ट में वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो आप उसे एक दूसरे के वे कोण पूरक कोण कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण के बारे में। देखिए नेक्स्ट आपका है संपूरक कोण। या इसे आप कहेंगे परिपूरक कोण, संपूरक कोण या फिर परिपूरक कोण। और किसे कहेंगे आप संपूरक कोण या परिपूरक कोण? यानी दो कोणों का योग का मान अगर 180 डिग्री है, यदि दो कोणों के योगों का मान अगर 180 डिग्री है तो आप वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाएंगे। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, यदि दो कोणों के दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, जैसे कोण A प्लस का कोण B बराबर 180 डिग्री, तो यानी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 40 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, सिंपल बात है, 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या करेंगे? देखिए दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण यानी 180 माइनस का 40, 180 में से आप 40 घटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपका 140 डिग्री। तो ये 140 डिग्री क्या है? इस 40 डिग्री का संपूरक कोण है, 40 डिग्री का संपूरक कोण है। और यही पूछा है कि आपको संपूरक कोण बताना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं आप, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं सीधे। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है कि ये कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है, यानी 3 गुना है। देखिए डायरेक्ट क्या होगा, अभी मैंने बताया किसको x मानना है, जहां पर जो चीज देर की है कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। तो संपूरक कोण मानिए, संपूरक कोण मानेंगे x, और आपका कोण कितना हो गया? 3x। इन दोनों का योग करेंगे x प्लस 3x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। 4x बराबर 180। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? देखिए 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, x का मान 45 डिग्री आ गया। ये x का मान 45 डिग्री यानी ये संपूरक कोण आया है आपका। ये क्या है? संपूरक कोण। लेकिन ज्ञात आपको कोण ज्ञात करना है तो या तो आप 180 में से 45 घटा सकते हैं, 180 में से 45 घटा दीजिए, या फिर आप 3x कर दीजिए। जो चीज़ आपको देर की है उस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप 180 में से, देखिए ये आ गया तो 180 में से आप 45 डिग्री घटा दीजिए, या फिर आप 3x यानी 45 को 3 से गुणा कर दीजिए। बात एक ही है, 4 × 12 और 13 135 डिग्री आपका मान आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, एक संपूरक कोण अपने कोण से एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो वह कोण ज्ञात करो। 24 डिग्री अधिक हो तो वह कोण ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, रिजल्ट बताना है आपको कितना होगा।
अब देखिए एक संपूरक कोण, देखिए ध्यान से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएंगे यहाँ से कि कहाँ है कि एक संपूरक कोण अपने कोण से 24 डिग्री अधिक है। अधिक कौन सा है? संपूरक कोण। और दिया किससे अधिक है? कोण से। तो कोण को x मानना है, कोण x हो गया। संपूरक कोण कितना होगा? कोण x प्लस का 24 डिग्री। अब देखिए दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। ये 2x, ये 180 माइनस 24 इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा? 24 घटाएंगे तो 2x बराबर 156 और x बराबर आप रिजल्ट निकालेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट इस प्रकार आएगा कुछ 78। तो x का मान 78 डिग्री आ गया और 78 ही ये कोण है, कोण का मान 78 डिग्री है। अगर संपूरक कोण पूछे तो आपको इसमें 24 ऐड और कर देना है, फिर आपको संपूरक कोण मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात एक कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 9/11 हो तो वह कोण ज्ञात करो। एक कोण अपने संपूरक कोण का 9/11 हो तो वह आपको कोण ज्ञात करना है। देखिए किसका पूछा है? संपूरक कोण। संपूरक कोण का है ना, संपूरक कोण का। तो संपूरक कोण x हो गया। कोण कितना हो जाएगा? देखिए 9/11 आप लिख सकते हैं 9x/11। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, x प्लस का 9x अपॉन 11 बराबर 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही हैं। 11x और 9x 20x और ये इधर गुणा हो गया 180 इंटू 11, इससे 1 0 9, यानी टोटल आपके पास देखिए 11 9 99। तो x का मान कितना आपके पास आ गया? या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां से आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि 9x संपूरक कोण हो गया आपका, 9x क्या हो गया? संपूरक, और 11x है वो आपका कोण हो गया। तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या हो गया? यहाँ से देखिए डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 20x बराबर देखिए कितना? 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से भी 9 आ गया। अब देखिए आपको पूछा क्या है? संपूरक कोण, यानी 9/11 है। तो यानी इसको करेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट मान वही आएगा। क्या? ये तो आपका आ गया x बराबर 9। x किसको माना था? संपूरक कोण, और कोण पूछा है तो उसका 9/11, यानी आप देखिए रिजल्ट आपके पास वही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया भाई कोण, ये तो आपका हो गया संपूरक कोण के बारे में और आपने अच्छे से सीख भी लिया इसको। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम करने वाले हैं आसन कोण के बारे में। देखिए छोटे छोटे डेफिनेशंस रही हैं कोणों की, वो भी हम सीख लेते हैं। आसन कोण, नौ नंबर है आसन कोण। एडजेंट एंगल। अब देखिए आसन कोण क्या होगा? देखिए आपने ऐसा देखा होगा कि जिसके अंदर दोनों कोणों के अंदर एक तो आपका उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, कोण 1 कोण 2। तो इसके अंदर एक तो आपका उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। देखिए कोई भी दो कोण आसन कोण होंगे, कोण 1 और कोण 2 आसन कोण होंगे। यदि इनके अंदर एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो देखिए दोनों के अंदर उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा है, और कोई भी आंतरिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, और इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, कोई भी आंतरिक बिंदु। अब इसका पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे आपसे मैं चित्र बनाने की बात कहूँ कि ऐसा कह दूँ आपको, यही ऐसा कह दूँ मैं कि कोण 1 तो ये है और कोण 2 ये है। तब ये दोनों आपस में, कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे आपके? देखिए कोण क्या,
ये आसन कोण होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो कोण 2 है वो इसमें से कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों के अंदर, तो ये आपका आसन कोण नहीं होगा। आसन कोण होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो देखिए उभयनिष्ठ आपका शीर्ष होना चाहिए, नंबर लाइन लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष, ये लाइन लिखो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। दूसरा बात आप लिख सकते हैं, दोनों जो कोण है उसके अंदर कोई भी आंतरिक भाग है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। और साथ में एक लिख सकते हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। और एक तीसरी लाइन कि दोनों कोणों में कोई भी आंतरिक भाग उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी आंतरिक भाग उभयनिष्ठ नहीं हो। तो ये ऐसे जो कोण है वो क्या कहलाएंगे? आपके आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये डेफिनेशंस याद रखनी है इनकी, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कर लेंगे। कोण 10 नंबर है, रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयरिंग एंगल। रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयरिंग एंगल, बिल्कुल सिंपल है भाई। लीनियर पेयरिंग एंगल, रेखिक युग्म कोण, बस डेफिनेशन ही से समझ में आ जाएगा आपको कि रेखिक युग्म कोण, देखिए पहली बात यानी रेखिक युग्म कोण, रेखिक कोण होना चाहिए, दोनों कोणों का मान देखिए 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपसे ये कह दे कि 145 डिग्री है ये, और यहाँ पर ये बचा हुआ पार्ट आपका कितना बचेगा? 35 डिग्री। तो यानी दोनों कोणों का अगर योग है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो आप उसे कह देंगे कि क्या होगा? ये आपका रेखिक युग्म कोण होगा अगर 180 डिग्री मान है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसके अंदर आपका उभयनिष्ठ भाग भी है, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, तो ये रेखिक युग्म कोण है वो आपके आसन कोण भी होंगे, आसन कोण भी होंगे। तो एक लाइन आप लिख लीजिए यहाँ पर कि रेखिक युग्म कोण आसन संपूरक कोण होते हैं। और संपूरक कोण भी है, कैसे? कि दोनों कोणों का मान 180 डिग्री हो तो आपस में संपूरक कोण भी होते हैं। रेखिक युग्म कोण, बस ये लाइन पूछ सकता है भाई, सत्य असत्य कथन करवाकर, रेखिक युग्म कोण आसन संपूरक कोण होते हैं। आसन संपूरक कोण होते हैं। रेखिक युग्म जो कोण है वो आपस में संपूरक कोण होते हैं। तो ये आपका हो गया भाई। उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण भी, देखो ये डेफिनेशंस याद रखनी है। नंबर 11 है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या इसे आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? देखिए अगर आपके पास दो रेखाएं हैं वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसके जो सम्मुख कोण है ये कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये कोण शीर्षाभिमुख होगा, यानी 1 2 शीर्षाभिमुख और 3 4 शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। समझ गए आप? अच्छे से डेफिनेशन वगैरह जानते हैं आप नॉर्मल से। और जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 है वो बराबर होगा कोण 4 के। तो यानी दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो जिनके सम्मुख कोण हैं वो आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और इनमें दो शीर्षाभिमुख कोण हैं उनका मान दोनों का समान रहता है। तो ये बात आप लिख सकते हैं, बस नॉर्मल बात है। देखिए दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं,
एक बिंदु पर काटती हैं तो एक बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण एक दूसरे के, तो सम्मुख कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण के शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि शीर्षाभिमुख कोण हैं वो क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। देखिए ये सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे तो इन्हें आप क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो लिख लो। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, देखिए सब जानते हैं आप कि दो समांतर रेखाएं होंगी और उनमें एक अगर तिर्यक छेदी रेखा उन दोनों समांतर रेखाओं को काटती हैं तो उनसे जो कोण बनने वाले हैं, उनसे जो कोण बनेंगे, समांतर रेखाओं के साथ जो कोण बनेंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, एकांतर कोण। नंबर 12 पर एकांतर कोण। देखिए सीधी सी बात है, दो समांतर रेखाएं आपने ले ली, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। अब ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं ये, और यहाँ से कोई तिर्यक छेदी रेखा आपकी ऐसे काट रही है। अब इन समांतर रेखाओं से जो बनने वाले कोण हैं वो आपके क्या होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। देखिए कोण ये एक मान लिया, इसे मैं कोण 2 दे देता हूँ, इसे मैं ऊपर दे देता हूँ, इसको मैं कोण 3 दे दूंगा, यहाँ दे दिए, इसको मैंने कोण 4 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही नीचे हम थोड़ा सा देखिए अलग अलग मान लें, इसको 3 मान लो, क्रम वाइज चीज़ें हम क्रम वाइज चलते हैं, ठीक है। कोण 1 2 3 कोण 4, फिर यहाँ पर इसको मैंने कोण 5 दे दिया, इसको कोण 6 दे दिया, और आगे वाला जो होगा उसको मैंने 7 दे दिया और इसको 8 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कोण हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो ये तो क्या हो गया आपके आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, यानी पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, एकांतर कोण के बारे में बात करेंगे अपन। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, साथ साथ में नोट्स बना लेना भाई, एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा समांतर रेखाओं, एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के साथ बना कोण, दो समांतर रेखाओं के साथ बना कोण एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लाइन है भाई। अब देखो अंतः कोण आपके क्या हो जाएंगे, कोण 1 कोण 2 कोण 6 कोण 5, ये सारे क्या हैं, अंतः कोण। ये हो गए आपके बाह्य कोण, जो बाहर हैं वो सारे बाहर बाह्य कोण हो गए। अब देखिए जो एकांतर कोण है, कोण 1 कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ जो संगत कोण है, अब देखिए नाम जो बता रहा हूँ वो सुनिए, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होंगे, देखिए कोण 1 और ये कोण वाला बाह्य वाला, ये तो होंगे संगामी होंगे, एक ही रेखा पर बने कोण। ये हो गया कोण 1 और कोण 8, ये आपके संगत कोण होंगे। ऐसे ही कोण 2 कोण 7 के साथ, कोण 3 है वो कोण 5 के साथ, और कोण 4 है वो कोण 6 के साथ। तो संगत कोण हैं वो भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, एक ही तरफ रेखा के एक ही तरफ बने आंतरिक कोण, देखिए एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही आप बाह्य कोण के लिए भी कह सकते हैं कि एक छेदी रेखा द्वारा जो एक ही तरफ बने बाह्य कोण है, कोण 3 प्लस का कोण 7, बाह्य कोणों का भी मान 180 डिग्री होता है। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है, लिखवा देता हूं मैं अच्छे से। इतना लिखो एक बार डेफिनेशन, फिर आगे लिखवाता हूं मैं, ठीक है। अब देखो
सबसे पहले हम देखिए छोटी छोटी बातें करते हैं इसके बारे में। ये नंबर 1 अंतःकोण। अंतःकोण देखिए कौन से होंगे अंतःकोण, कोण 1, कोण 6, कोण 5, कोण 2। तो कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 6 हो गया, कोण 5 हो गया। ये क्या है आपके अंतःकोण। अगर मैं बात करूं बाह्य कोण की, बाह्य कोण कौन से होंगे, तो बाह्य कोण कोण 4, कोण 3, कोण 8, कोण 7, कोण 4, कोण 3, कोण 8, कोण 7। ठीक है। अगर बात करूं एकांतर, एकांतर कोण की, एकांतर कोण अंत्य वाले, जो अंत्य वाले होंगे एकांतर कोण, अंत्य वाले और एकांतर कोण बराबर होते हैं, याद रखना। तो एकांतर कोण कोण 1, कोण 5, देखिए ये आपको पता होगा, ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया। तो ये तो हो गया आगे एकांतर अंत्य कोण। अगर मैं बात करूं एकांतर बाह्य कोण की, ये तो अंदर वाले हो गए, एकांतर, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण देखिए कोण 4 है वो किसके, देखो एकांतर बाह्य कोण, तो यहाँ पर देखिए कोण 4 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 कोण 7 के एकांतर बाह्य कोण हो गया। यहाँ पर कोण 3 है वो कोण 8 के, देखिए एकांतर बाह्य कोण, कोण 4 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 8। तो ये हो गया आपके एकांतर बाह्य कोण। अगर मैं बात करूं संगत कोण की, ठीक है, ये 4 लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। संगत कोण नेक्स्ट चीज में, संगत कोण नंबर 5 पर देखिए संगत कोण कौन से होंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था संगत कोण, देखिए नंबर 5 पर संगत कोण होंगे कोण 1 कोण 8, ये आपस में संगत कोण है। कोण 2 कोण 7 आपस में संगत कोण, कोण 4 कोण 6, यानी एक तो बाहर वाला एक अंदर वाला, ऐसे लेना है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो ये आपस में संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण 4 है वो बराबर कोण 6 के होगा, कोण 1 बराबर कोण 8 के, ऐसे ही कोण 2 है वो बराबर कोण 7 के, ऐसे ही कोण 3 है वो बराबर कोण 5 के। तो ये आपस में हो गए संगत कोण। ठीक है। अब 2 लाइन देखो, अब मैंने बताया था कि 2 समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने कोण अंतः कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग का मान 180 डिग्री होगा। तो ये बात भी आपको लिखनी है। कि 2 जितनी भी 6 नंबर लाइन है कि 2 समांतर रेखाओं को एक ही तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का, एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी अंतःकोण देख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 6, कोण 1 प्लस कोण 6 का मान कितना होगा 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ऐसा ही बाह्य कोणों के लिए भी हो जाएगा। ये लाइन एक और लिखनी है आपको, बाह्य कोणों के लिए भी। ये आज एंगल वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बहुभुज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही बाह्य कोण के लिए, बाह्य कोण देखिए कोण 4 कोण 8, बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री। और कौन से एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने, तो कोण 4 प्लस का कोण 8 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस का कोण 7 आपका 180 डिग्री। तो ये आपके हो गए बाह्य कोण। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इसको लाइनों को लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि मान लीजिए ये यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा। ये ए बी, ठीक है, ये यहाँ पर आपका सी हो गया और ये इधर हो गया डी। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मान देगा, ये मान दे दिया आपको 110 डिग्री और ये मान दे दिया आपको 120 डिग्री, और कहा है कि ये x है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। लिखा है ऊपर x का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, बोलो करके दिखाओ, फिर मैं करता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा इन रेखाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस प्रकार आप आगे बढ़ाएंगे, समांतर बना लीजिए इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए अब आप समझ जाएंगे चीज़ें। देखिए ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं होगी ऊपर वाली, और यहाँ पर ये इसके बीच में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो अब वो सारे आप फॉर्मूले यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कौन से वाले जो आपने किए थे। देखिए आपको देखिए x का मान निकालना है, तो आप देखिए त्रिभुज बना सकते हैं इसके, और त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण 120 है, और एक प्रॉपर्टी ये भी कि यानी ये जो पूरा कोण है 180 डिग्री होगा, बचा हुआ कोण कितना बच गया, 60 डिग्री। ये समझ गए ना कि देखो एक रेखा पर ये कोण बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा, तो एक तो 120 डिग्री है, तो दूसरा कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो ये समझ में आ गया। अब ये कोण आपको और मिल जाए तो आप x का मान त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या है, इसके बीच में तिर्यक रेखा, और ये एकांतर कोण की प्रॉपर्टी आपको पता है, कोण 110 बराबर कितना होगा, कोण 110। तो ये इतना कोण आपका 110 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 110 हो गया, तो ये टोटल कोण आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये इतना बड़ा कोण कितना बच गया, 180 माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो ये देखिए आपके पास त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपके पास आ गया। x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी x प्लस का 70 डिग्री प्लस का 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। इसका मान 50 डिग्री आपके पास आ जाएगा। देखो कितना सरल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस और कर लेना इन क्वेश्चंस की। ये मान निकालने वाले बस ऐसी ही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, सभी में कोणों के मान निकालने पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देखिए आगे ऐसा दे दे आपको, ठीक है, ये दे दिया आपको 80 डिग्री और ये दे दिया आपको 60 डिग्री, और ये आपको ज्ञात करना है x डिग्री। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है कि x बराबर क्या है। तो एक तो आप डायरेक्ट सीधा याद रख सकते हैं कि जो इन दोनों का कोणों का मान होगा, अगर ऐसी कोई शेप आपको मिले तो इन दोनों कोणों का मान इसके बराबर होगा, यानी x प्लस का 60 डिग्री बराबर 80 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। तो x का मान 20 डिग्री आपके पास आ गया, तो ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा समांतर रेखाएं डालकर यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आप रेखाएं डाल सकते हैं यहाँ पर समांतर रेखा, तो वही आपके पास देखिए तिर्यक रेखा होगी। देखो तिर्यक रेखा होगी ना, और ये जो टोटल कोण देखो यहाँ पर 80 डिग्री है ये। अब यहाँ पर ये देखिए ये कितना मान बचेगा, ये तिर्यक रेखा होगी तो 120 डिग्री ये बच गया। ठीक है, और यहाँ से आपके पास टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। देखिए पूरा ये सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है, तो 120 और 80 यानी 200 आपने निकाल लिया। ये आपके पास कितना बच गया, इतना एंगल 160 डिग्री। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास एक ही रेखा पर बने, तिर्यक रेखा पर एक ही रेखा पर बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यानी x प्लस का 160 बराबर 180 डिग्री, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x बराबर 160 घटेगा तो 20 डिग्री वही आएगा। ये 100 ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे कोण आपसे पूछ सकता है मान। तो ऐसे आप कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। बस ये आपका एंगल हो गया। ध्यान देखिए 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है, और भी आप कर लेना। बुक से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं अच्छे अच्छे आपको,
तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। ये आपका एंगल वाला लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।